वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्यांजस और हमारे दिव्यांजस का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा 5 दिन का जो लगातार जो हीलिंग चल रहा था, फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग, आज 8 बजे से 9 बजे तक जो चलता था वो आज पूर्ण हुआ है। अब उनका हमारे सेंटर में और हमारे जो मास्टर ग्रैंड मास्टर के ग्रुप में है वहाँ पे उनका हीलिंग लगातार और चलता जाएगा। तो कल से हम अपने 9 बजे के सीधे से वही टाइम के ऊपर हम सारे के सारे मिल पाएंगे। ठीक है, कल से हम 9 बजे से बढ़िया से टाइम के ऊपर मिलेंगे। ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है टाइम, क्योंकि वहां पे हीलिंग प्रणाम चलता है, गुरुजी। इसके लिए। प्रणाम जी। चलिए, हमेशा की तरह अगर आपको कोई सवाल है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपको कुछ बताना है, अपने हीलिंग के एक्सपीरियंस हो, अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हो, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, पर कोशिश करें अपने स्क्रीन को ओपन रखने की, तो ये सबसे जी अच्छी बात। हाँ, जी गुरुजी, ताली। मुझे पूछना है। जी जी गुरुजी, ये हीलिंग का जो सेशन चल रहा था ये मिस हो गया, तो इसके बाद क्या कल परसों से हम फिर से करवा सकते हैं? किसी की हीलिंग करवानी है तो? हो सकते हैं तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन अब इसको क्या होगा, आपको हमसे बात करनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं। 12 से 5 में आप हमें कॉल करना, हम आपको सारा जी बताएंगे। ठीक है, जी ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। बोलिए सुनीता जी। हाँ जी, तुसी दसो। माइक ओपन करो, अनम्यूट करो। तुसी दसो। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री गुरु कृष्ण। जी, गुरु जी, कल मेडिटेशन के समय मुझे बहुत उबासी आ रही थी, इतनी कि कुछ पूछो मत। बहुत जाम भाई आ रही थी तो बस यार, ये तो अच्छी मेडिटेशन के बात है। समय। तो सारी की सारी हमारे भीतर की जो कमजोरियां हैं, नेगेटिविटी है, वो दूर हो रही। अच्छी बात है। फिर मुझे फिर मुझे बंद करना पड़ा ना गुरु जी, सोना पड़ा। फिर हाँ पूरा तो नहीं हुआ सोना, मेडिटेशन। ये तो आपने सोच लिया मैं बंद करके सो जाऊं। आपको थोड़े जो होता है वो होने देने का है। वो अपना काम करे, हमें अपना काम करना है। इसी के ऊपर तो हमें विजय प्राप्त करनी है ना। हमें जिस तरीके से हमारा मन जैसे नचा रहा है, जिस तरफ ले जा रहा है, उस तरीके से हम कर रहे हैं। यही तो हमारी कमजोरियां हैं। तो इसी के ऊपर तो फिर हमें क्या विजय करें गुरु प्राप्त जी उसके करनी है। लिए? फिर अपन कुछ क्या नहीं, करना कुछ करना पड़ेगा? ही क्या है। कुछ नहीं करने का है अच्छा। ना। उसको जो वो काम कर रहा है उसको उसका काम कर दो, हमें अपना काम करना है। हमारा आत्मा बोल अच्छा। रहा है हमें ध्यान करना है, तो अपना काम है ध्यान करने का। हाँ शरीर का काम है हाँ। आपको परेशान करने का, आपके जीवन में रुकावट लाने का। तो वो अपना काम करे, हमें अपना काम अच्छा। करना है ना। ठीक है, इतनी तो इतनी जम्बई आ रही जो थी, भी कुछ होता है पूछो उसको, मत, मैं परेशान हो गई। ये बात नहीं, सब होता है, चिंता मत करें। बढ़िया ही बढ़िया। अच्छा। ठीक है, अच्छा। जो हो गया उसको चिंता मत करो, हाँ, जो हुआ है जय श्री बढ़िया होता कृष्ण। है, ऐसा सोचने का। हाँ, चाहिए। अच्छा, बोलिए ठीक सुनीता है जी। गुरु जी।
जैसे तो बंद है आपका माइक, का है बंद है? आ नहीं आ रहा आवाज। अपन तो माइक तो ओपन है, आप आवाज नहीं आ रहा है। आप थोड़ा चेक करो, तो हम इनको पूछ लेते हैं। ऑन लाइफ, ऑन लाइफ में है ना, नाम लिख दो ना भैया आपका। हाँ जी, राधे नाम लिख। राधे। गुंजन नाम है सर मेरा। हाँ, नाम लिख के रखो, बताए कुछ पूछना है क्या? हाँ, ये गूगल से है ना कि गुंजन। क्या रहा है समझ में नहीं आया, बढ़िया से बताए। गुंजन नाम है सर, आज। गुंजन। हाँ। गुंजन हाँ, मैसेज करती गुंजन हूँ। है वो तो हम समझ गए, चलिए गुंजन नाम है आपका। हाँ, तो मुझे क्या होता है, मुझे यहाँ पे है ना सर पे, यहाँ पूरा पीछे साइड में मैंने अभी वो की था ना, क्लींजिंग की थी। और क्लींजिंग करने के बाद फिर दोबारा मैंने जब किया, तो मुझे थोड़ा सा मतलब चीजें अब धीरे धीरे कुछ चीजें क्लियर हो रही है, कुछ चीजें ठीक होती नजर आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत वो होती है ना, एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो लिक्विड लिक्विड फॉर्म मुझे महसूस होता है यहाँ पूरा, यहाँ से पूरा ऐसे पीछे में होता है। और यहाँ से पूरा ऐसे आता है, लिक्विड फॉर्म टाइप में मुझे महसूस होता है। और यहाँ से कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ खा, मतलब यहाँ से कुछ हमारा निकल रहा है और गले में आ रहा है, ऐसा कुछ महसूस होता है। मतलब कुछ तेज गिरता है, ऐसा कुछ लगता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या है। और मैं उसको मतलब महसूस करती रहती हूँ बहुत ज्यादा। ये होता है। हम अब मुझे समझ आ समझ गया गए, हम कि आपकी बात समझ गए, लेकिन दर्द भी क्या होता कर है रहे यहाँ थे पर तो मुझे। ऐसा महसूस हुआ? मैंने मैं काफी टाइम से ध्यान मेडिटेशन करती हूँ। लंबा टाइम हो गया, बीच बीच में करती हूँ और छोड़ देती हूँ, ऐसे करती हूँ। और लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में नहीं की कभी। ऐसे ही अपनी तरफ से कर लिया, इसी तरीके से किया है। फिर मैंने किसी से सिखा दी, जैसे कि मैंने रेकी वगैरह से एंजल रेकी सीखी थी। तो वहां पर मैं ध्यान पूरा पूरा कर नहीं पाई, मतलब ना। पहली बार मैंने ध्यान किया था तो मैं अच्छे से डीप मेडिटेशन गई थी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ था। और जो धरती होती है ना, धरती प्लेन, बिना कुछ आसन लगाए ऐसे ही मैंने कर लिया था। और 3 घंटे में बहुत डीप चली गई थी। तो वहां पे मुझे ऐसा महसूस हुआ, किसी ने मुझे खींचा, पैर खींचे किसी ने मुझे। तो मुझे महसूस हुआ कि कोई है। और ये 3 साल पहले की बात है। उसके बाद धीरे धीरे से मैं इस ध्यान वाली चीजों में आ गई कि मैं ध्यान मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट जाग गया मेरा। और भगवान के बारे में जानना, उनके बारे में ये सब चीजें बहुत इंटरेस्ट जाग गया। फिर मैं ये चीज करती रह गई, लॉकडाउन के आसपास में बहुत सारी सारी की मैंने। फिर बहुत टाइम मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्ट हो गई, मतलब वही मैं फिर ध्यान करती, वीडियो देखती, फिर इसके बारे में रिसर्च करती। फिर मेरे दिमाग में वो बातें बैठ जाती और फिर ड्रीम में वो चीजें आती और ड्रीम में आके मैं उसको सच मान लेती। फिर ऐसी चीजें होती चली गई और फिर मैं बहुत उलझ गई इन चीजों में। उसके बाद में चीजें बहुत सारी खराब भी हो गई थी मेरे से। समझ नहीं आता था ना कुछ भी, और किसी का मैं लेती कुछ भी कर लेती थी पहले। ये सब चीजें हो गई थी। फिर मैंने प्रेयर वगैरह की थी, मुझे एक मैम मिली जो एंजल लेके सिखाती हैं, मैंने उनसे एंजल लेके सीखी, उन्होंने मेरी क्लेंजिंग वगैरह की थी। पहले मैं जानती नहीं थी ये टैरो क्या होता है, एंजल लेकी क्या होती है, रेकी क्या होती है, कुछ नहीं पता था मेरे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है वो बहुत पुराने जमाने को पुराने जमाने की हूँ, और मतलब मेरे को इन चीजों की बिल्कुल जानकारी नहीं है। और पहली बार मुझे जानने में आया कि कुछ रेकी होती है, एंजल रेकी, टैरो भी कुछ होता है। अपने आप ही वीडियोज आने लगी सामने। तो मेरा इंटरेस्ट जाग गया, टीचर को कनेक्ट होते हैं। फिर मैंने मैम से हीलिंग ली, हीलिंग कराई, क्लींजिंग कराई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक लगा मुझे। फिर मैंने सीखने का मन बनाया, टैरो सीखने का, एंजल रेकी का। तो मैंने वो सीखा। लेकिन एंजल लाइक मैं कुछ अच्छे से नहीं सीख पाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे गुरु की कमी महसूस होती है कि मुझे लाइफ में एक गुरु चाहिए, जो मुझे मतलब परमानेंट गुरु हो, जो कोई लाइफ मेरे को हेल्प करे, कोई लाइफ मेरे को गाइड करे, ऐसा कुछ मेरे को ये फीलिंग आती है। तो उनके साथ भी मुझे गुरु वाली फीलिंग आती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लाइफ टाइम हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे धार्मिक कनेक्शन होते हैं, बिलीफ होते हैं, वो सारे मैच नहीं हो पाते, कहीं कहीं होते हैं कि बस उस लेवल तक वो गुरु हैं। और लेकिन जो रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं वो एक ही होते हैं, तो ऐसे मुझे फील होता है। तो फिर मेरे को एक दोस्त मिली, मैं मेरे को दोस्त चाहिए थी स्पिरिचुअल में, तो मुझे एक दोस्त मिली भगवान जी के पास से। और बस उन्होंने ही मुझे एक मैम का वीडियो दिखाया। और तो उनसे मैं अब टैरो सीख रही हूँ, तो एक मतलब रिकॉर्डिंग वाला। मुझे उन मैम के साथ कनेक्ट तो बहुत अच्छा लगा।
और फिर मुझे आपकी वीडियो, आपके बारे में पता चला, फिर उन्होंने मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया। मुझे सीखना है, तो मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो फिर मैंने ये नोटिस, मैंने जाना, फिर मैंने सोचा ना सीरियसली, मतलब मैं उन चीजों पर भरोसा कर रही थी जो मुझे ड्रीम में दिखती थी, जो सच नहीं है, या फिर जो हमारे माइंड को है ना बस मैनिपुलेट करती है। लेकिन जो रियल में है ना, मैं उन पर टच नहीं कर रही थी। मतलब मैं बहुत सारी अच्छी चीजें जुड़ी हुई हूँ, पर मैं खुद परेशान हूँ, मुझे पता है कि मैं परेशान थी। और लेकिन जो हमारे गुरु सामने बैठे होते हैं, साथ साथी, वो चीजें कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं इन चीजों से, मैं उन पे भरोसा नहीं कर रही थी। गलतियां यहाँ पे हुई थी मेरे से। तो मैंने जाना कि जो साक्षात गुरु होते हैं वो एक्चुअली हमें, वो बहुत कुछ जानते हैं। और जो हम इंडिविजुअल एनर्जी पे भरोसा करते हैं, तो हम पानी जैसे फ्लो करता है ना, वो हमें कहीं भी लेके जा सकती है। ये पानी के फ्लो की तरह, आपको नहीं पता कि हमें क्या चाहिए उसको, और हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो समझाए कौन, ये गुरु की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज, तो ये जो एनर्जी के फ्लो होती है, वो वही रीजन है कि मेरे को समझ नहीं थी, वो पानी के फ्लो की तरह ही चाहिए। तो ऐसा नहीं, समझिए, कोई बात आपके नहीं, यहाँ बहुत पे होते अच्छा। हैं, क्या होता है। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप जो बोल रही थी वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बोली, लेकिन इसमें आधा हमें समझ में आया, आधा नहीं आया। क्यों? कि आपकी आवाज में माइक क्लियरिटी नहीं। अच्छा, इसलिए सारे हाँ के सारे लोग, हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई बीच में काटेगा नहीं किसी को। बहुत बढ़िया लोग हैं हमारे। तो आप माइक नजदीक रखी तो सारे के सारे लोग बढ़िया से उनको सुन पाते हैं, हम भी बढ़िया से। हम आपकी बातों को समझते गए, एक एक पॉइंट पकड़ के हमें समझते जाते कि यहाँ पे इनको परेशानी है। शायद आपने ये बोला कोई हाँ, आप ध्यान या कुछ कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ होता है, ये पानी जैसा या यहाँ हमारा पे पूरा दर्द निकल रहा होता है, है यहाँ पे। ऐसा हाँ। आपको फील होता है, अनुभव होता है आपने। और आपने रेकी के बारे में भी किसी से जाना समझा, उसकी तरफ आप आगे गए, एंजल के बारे में आपने सीखा हम्म, समझा, आपको अच्छा भी लगा, ये शायद आप ऐसा कुछ बोली। ठीक है। हाँ। हमने ये सारा समय, हम सीधी सीधी बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हम्म, कोई भी ये जो भी होगा बढ़िया हो गया। परमात्मा ने बहुत सारी हम्म, हमें कृपा बरसाई है। ठीक है, ये हमें सोचना है। हम्म, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा ना उतना करो। आप ऑलरेडी तैयार हम्म, हो, समझे कि नहीं? हम्म, आप बढ़िया से तैयार होके आए हुए हो। थोड़ा सा, जैसे कोई ड्रेनेज होता है, बारिश, बहुत सारी बारिश आ जाती है तो क्या है, कुछ कुछ पत्ते, कुछ कचरा उस ड्रेनेज के आगे आ जाता है तो पानी भर जाता है कि नहीं? हम्म, हम क्या करते हैं, उस कचरे को वहां से हटाते, उस पत्ते को वहां से हटा देते, पूरा पानी क्लियर हो जाता है कि नहीं? हम्म, है कि नहीं? जो आप में जो भी ये थोड़ी मोड़ी, जो जहाँ पे कोई समझ में कहीं पे भी कोई चूक हो रही है, कोई समझने में आपको परेशानी आ रही है, आप रोज ये जो क्लास पढ़ेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको, तो ये सारा का सारा का क्लियर हो जाएगा और आप कहीं के कहीं पहुंच जाएगा। अब ये रहा आपका ये दर्द का ये परेशानी वाला, तो ये 1 2 लेवल जो हमने सिखाया है, उसमें इसके लिए हमने एक 7 चक्र वाला और एक दूसरा 24 पार्ट वाला मेडिटेशन दिया हुआ है। आप अगर लेट से ज्वाइन हम्म, किया है तो हमें मैसेज करना, तो हम वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसको आपको 21 दिन के लिए करना है। आपकी ये सारी की सारी परेशानियां दूर होगी। कभी कभी होता है आप ज्यादातर बहुत सारा मेडिटेशन किया हो लेकिन बढ़िया से नहीं किया हो, इसके कारण भी ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग 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 प्रोसेस में चले जाते हैं और उनके पूरे शरीर को बिगाड़ के हमारे पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं ऐसे, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी कुंडलियों को उठाने की प्रोसेस किया था, ये सब कुछ करते जा रहे थे, यानी कि भीतर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण इनके पेट में परेशानी आ जाना, शरीर में अलग अलग जगह से परेशानी आ जाना, कितने दिनों से वो सोते नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम उन लोगों को हुआ था। ठीक है, जब इनका फीलिंग करके इनको बैलेंस किया जाता है, वो सारा का सारा ठीक होता है। आपका भी ये सारा का सारा ठीक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, बैलेंस होना है। इतना लंबा लंबा क्यों अपने दिमाग को परेशान करना है? शांत हो जाना है। भगवान ने मस्त अपने को जीवन दिया है, आनंद से जीना है। नाचो गाओ खुद, आनंद से रहो, बढ़िया से खाना खाओ। और है क्या इसमें, इतना लंबा लंबा कुछ भी नहीं सोचे। ठीक है, बढ़िया से आनंद से रहे। एक ही बात सोचना है, मुझे भगवान से बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है, बड़ा मजा आता है। तो हमें उस निराकार से मिलना है बस। पर निराकार फिर आकार लेगा। सिंपल सी बात है। पर ये तो
बहुत ही बढ़िया है कि हम पूर्व जन्म से ये सारी कमाई करके आए हुए होते हैं, इसलिए हमें इस जन्म में हमारा किसी और चीजों में भटकाव नहीं होता है, परमात्मा की राह के ऊपर निकल पड़ेगा नहीं। आपने भी जितनी कोशिश की, आपकी बातों से जो हम सुन पा रहे थे, थोड़ा 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 जो आ रहा था, इसमें हम यही समझ पाए कि आपने भी भटकाव किया, कि कहीं से मुझे कोई अच्छा मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए और मेरा रास्ता वहां पे चल पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा किया है, हाँ, और ऐसा ही होता है, हम इधर उधर भटकते हुए कहीं पे हमें रास्ता मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा भी चेक करता है क्या कर रहा है, मुझे देखने तो दे, और फिर अपना रास्ता मिल जाता है। समय आता है, अपने आप ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आप जरा सा भी चिंता नहीं करें, जरा से भी घबराए नहीं, ठीक है। आपका बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। ये दो मेडिटेशन जो हमने बताए वो करें, और सेल्फ हीलिंग, बस इतना करना है आपको। अभी तक 21 दिन के लिए इतना करें, क्लियर हो जाएगा सारा कसर। जो भी आपके भीतर अनस्टेबिलिटी बनी हुई ना, आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा 5वें 7वें दिन आपका खत्म हो जाएगा। बढ़ जाएगा, घबराने का नहीं है। बढ़ेगा तो घबराए नहीं, बढ़ने दो, वो पूरा जाने के लिए तैयार है। समझे कि नहीं, उसको हमें नहीं छोड़ना है। आपके पास वो है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो दोनों मेडिटेशन फिर से शेयर कर दूंगा। क्लियर? ठीक है। तो एक बात हो रहा है गुरु जी, आपने जैसे कुंडलिनी की बात बोली हो ना, जो आवाज आ रही मेरी आपने 12 से 5 में कॉल करें ना भाई, 12 से 5 में। हाँ, उससे पहले मत करो। हाँ बोलिए सुनीता जी, वो आपका ठिकाने पे आया? हेलो गुरु नहीं जी। चल रहा आपका? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने कुंडलिनी की बात बोली है ना, तो एक्चुअली मेरे साथ सिचुएशन यही घटित हुई थी। मैं ना सोती थी ना, तो मैं महामृत्युंजय मंत्र लगा के कान में सो जाती थी, और मैंने कई बार किया क्योंकि मैंने किसी वीडियो से सुन लिया था। और फिर मेरी एनर्जी वो उठ गई, और फिर बहुत ज्यादा शरीर में उथल पुथल चली थी मेरे को। और जब वो उथल पुथल चली थी, तभी मैंने से रिसर्चिंग स्टार्ट की। तभी मैं किसी गुरु से कनेक्ट हुई थी, मतलब किसी मैम से कनेक्ट हुई थी। उन्होंने फिर जी मेरे को ये बोला कि नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, मतलब उन्होंने इस बात को दबा दिया। तो मैंने इस बात को मान लिया, तब तक फिर साल भर तक ठीक चला। फिर मैं दोबारा इसी रास्ते पे आ गई, दोबारा फिर मैं यही सब चीजें करने लगी, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि मतलब मुझे करना था, ये इस पे आना था, क्योंकि मुझे चीज ठीक करनी चाहिए थी अपनी, मेरी अंदर जो चल रहा है वो चीज। तो फिर अभी मैं दोबारा करने लगी हूँ ना। अभी फिर से बहुत बड़ा सांप वगैरह दिखना, बहुत मतलब अंदर ही अंदर, मतलब बहुत उथल पुथल, टूट देखिए फूट माइक सी कितना बॉडी में, तेज होता मतलब है। आपने बोला कि शरीर को खराब करके आते हैं हमारे पास में। तो मतलब वही बात है कि मेरी बॉडी मेडिटेशन की वजह से, जो सही तरीके से नहीं करने की वजह से एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है अंदर ही अंदर। तो मेरी जो शरीर के अंदर की एनर्जी है, वो डिस्टर्ब होने से ये सारी चीजें हो रही है मेरे साथ में। तो यही सच है, जो मैं क्लियरली बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपने जो बात बोली ना, तो उससे मेरे को समझ आया कि हाँ, मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। अनबैलेंसिंग है आपके भीतर, दूसरा कुछ भी नहीं है भाई, हम समझ रहे हैं पूरी बात को। ठीक है। हाँ। जैसे देखते हैं ना तो पता चल जाता है। इसलिए तो हम बोलते हाँ। हैं भाई, कैमरे ओपन रखो, ओपन रखोगे तो आपको लाभ है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सीधी सी हम्म। बात है। आप हाँ। रखोगे, देखेंगे, कुछ देखेंगे तो आपको करेंगे, बताएंगे, वरना हमारे क्या लेना देना, हमें तो अब बंद होगा तो भी चलेगा, है कि नहीं। सही तो बात। ये वाली बातें हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई देखो, हो सके तो अपने स्क्रीन को ओपन रखना। चलिए ठीक है, ये तो सारा हो जाएगा। हम्म। आप घबराए नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है गुरु आप जी, अगर आपकी पहले बात पे महीने भरोसा में, करके मैं करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा जी। काम। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी सुनीता जी किधर गई, गुरु का जी, गया मन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटे का बिल्कुल पॉजिटिव आया सारा कुछ। उसकी रिपोर्ट एकदम से पॉजिटिव आई है। बीच में से वो कैमरे के साथ उसमें से पीस लिया था ना अंदर से, बड़ी आंत का। तो एकदम से पॉजिटिव आया सारा, बिल्कुल ठीक है बेटा। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छी बात सुनाई आपने, बढ़िया हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है। हाँ अब बेटे को छोड़ो, हाँ बेटे को अपने रास्ते के ऊपर चलने दो, अपना काम करो आप। आपने अपना काम कर दिया है, हाँ वो अपना जी, काम करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा गुरु। बेटे का काम करे, हमें अपना काम करना है।
चलिए अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया आपने किया। आपने सीखा और इस्तेमाल भी किया। गुरु जी आपने किया जो कुछ किया, मेरी अरे तो वैसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, आप ही ने सिखाया, जो जो करवाया आप ही ने करवाया, सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सच में। चलो भाई ठीक है, ऐसा रखो, जैसा आपका मन करे ऐसा रखो, बढ़िया करो, आगे बढ़ो। चलो, अच्छी बात है, जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छी बात है भाई, सर्जरी नहीं करनी पड़ी, ये सबसे अच्छी बात है। सर्जरी नहीं करनी पड़ी, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें दो तरीके का होता है। सर्जरी करते हैं, शरीर सबसे पहले हमारा खत्म हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपके रोजगार के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो आपकी सर्जरी काम लग गई है, अच्छी बात है ना। अब आपको पता चल गया ना, वो सर्जरी से ये सर्जरी कितनी बड़ी है। अभी यही सवाल हमारे ग्रैंड मास्टर में भी चला था कि कर्म करे या नहीं करे। अब यहाँ पे सीधे देखो, करना चाहिए, कितनी बढ़िया काम हो गया। ठीक है, तो आपने सर्जरी की और वो ठीक हो गया बच्चा, तो अच्छी बात है। बिना कोई ब्लड निकले, बिना कुछ काट कूट के, हमने काट कूट किया, सब कुछ किया, लेकिन कहाँ पे किया? सूक्ष्म जगत के ऊपर किया, जिसके कारण इसको, इस बॉडी में कोई परेशानी नहीं, उससे लाभ हो गया। ठीक है, तो चलिए, हमें बड़ा आनंद आया कि आप बढ़िया से कार्य कर दिए। चलो, और किसी को कुछ कहना है, कुछ जी बताना है? गुरु देखो, जी। सारे के जी, सारे लोग करें। गुरु प्रणाम हाँ गुरु जी, जी। प्रणाम जी। कौन जी बोल रहा है मैं अभी? रश्मि बोल रही हूँ। हाँ जी, पर्दे के पीछे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, बोलिए रश्मि जी। जी माइक बंद किया आपने? बंद करें माइक को, ये आपका हाथ में ना, वहां से। आ रही आवाज सर आपको? हाँ, आया आया, बोलिए बोलिए। बताएं, बंद हो गया फिर से। चलिए भाई, जब तक किसी और को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी, बोलिए जी, पन्ना जी। गुरुजी, पहले पहले हम लोग सात चक्र का क्या ना, ये ध्यान योग करते थे तो पता चलता था शरीर में जैसे चक्र चल रहे हैं, और अब करने से नहीं लगता ही नहीं है कि चक्र कोई चल रहे हैं। इसकी क्या यानी क्या वजह है? समझना है, मेरे को बताओ। ये पहले मेरे को लगता था बताओ। जैसे चक्र चल रहे हैं, अब लगता है चक्र है ही नहीं, चल ही नहीं रहे कोई। हाँ, यही होता है ना। हम बढ़िया हो जाते तो फिर पता नहीं चलता, और हमें अच्छा भी नहीं लगता, यार ये तो बड़ा मजा आता था, अब मजा नहीं आता है, तो खाली बैठे रहो ऐसा लगता है। अब इसका क्या ये मतलब हुआ? आपकी स्थिति बढ़िया हो गई, उससे आप ऊपर उठ गए हैं, समझ गए? अच्छा। उन चीजों से आप ऊपर उठ गए हैं, सारे के सारे चक्रों बढ़िया से आपके हो गए, इसलिए ऐसा लगता है हमें। ठीक है, बढ़िया है। ठीक। हाँ जी, बोलिए रश्मि जी। रश्मि जी बोलिए। जी गुरु जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ही साइकिक सर्जरी सीखते हैं। नहीं नहीं, अगले थर्ड लेवल में हम तो सिखा देते हैं। जी कब कब सेशन होगा सर? ये आएगा, इसी महीने में आएगा, चिंता मत करो। जी 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 इस महीने में आएगा, हाँ। जी ये आपके ग्रुप में ही मैसेज आएगा, सारे के सारा जी ग्रुप में मैसेज आ ही जाएगा। सब यहाँ पे ग्रुप में मैसेज आता है। थर्ड लेवल में हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, घबराने का नहीं है, इधर सब कुछ एक से एक बढ़ता चला जाएगा, जी घबराएं गुरु जी। नहीं। हाँ जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक बात और पूछनी थी। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उनकी मूवमेंट मैंने शायद आपसे फोन पे भी बात की थी। तो सर उनको खुद को सेल्फ हीलिंग करना पड़ेगी कि मेरी हीलिंग से उनको मिलता जाएगा? क्योंकि अभी वो मिलता जाएगा। सिर्फ वो रेकी मांगती है मुझसे। हाँ, वो मिलता क्लास जाएगा, नहीं करती मिलता तो जाएगा। इससे फर्क पड़ जाएगा सर? आप करो, उसका हीलिंग करो आप। जी मैं डेली करती हूँ उनकी हीलिंग।
बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छे से एनर्जी फ्लो होती है। नहीं, सब बहुत है पूरे तो होगा। घबराओ मत आप, 1 2 किया है तो भी सब कुछ कर सकते हो आप। जी, बस यही आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े और बस यही आप मिल गए हैं तो। हाँ, इसमें हमारा क्या है, आप मेहनत करते हो, आप बढ़ ही जाओगे, इसमें हमारा क्या रोल है भाई, कुछ भी तो नहीं। चलिए, बढ़िया है। जी। अपने आप को ऐसे करने का, ऐसे ऐसे शाबाशी दो, ऐसे ऐसे शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो। ठीक है, सारे लोग करो, सर। बोलो 3 बार ऐसे करो, वाह वाह अपने आप को दो। अपने आप को मोटिवेट करो कि भाई हमने कर सके, ये बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, हम कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है ना। हम कर ही नहीं पाते, सबको करना है, सबको सीखना है, लेकिन सब लोग इस मार्ग के ऊपर चल नहीं पाते, इतना सरल होने के बावजूद। आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कहीं पे भी अगर ज्यादा परेशानी ये सब कुछ आता है तो हर महीने हमारा फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग का सेशन रहता है, उसमें आप उनको शामिल कर सकते हैं। और जी। हर रोज सुबह में 9 से 12 में हमारे यहाँ पे पर्सनल हीलिंग भी चलता है। अगर ऐसी लगता है आपको समस्याएं हैं तो आप पर्सनल हीलिंग भी करवा सकते हैं, जिसके लिए लेकिन आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, जी। अगर जी। किसी को कोई परेशानी है, कुछ है, तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे आपके लिए बना के रखी। कोई भी जी। परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं नहीं हमें ये करना है, और अगर हमसे बात करनी है तो 12 से 5 में, 12 से 5 में ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। और जी। इसके जी। लिए सख्त एक बात है कि कोई ये नहीं, गुरु जी आप कैसे हैं, बस बात करने का मजा था, का मन हुआ था तो मैंने, ये फल नहीं करे। जी। ठीक है, और जी। एक बार कॉल करे, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आपको समझ लेना है कहीं पे भी काम पे है, हमारा आपको कॉल बैक आएगा। ठीक है, जी गुरु जी। चलिए। धन्यवाद जी। और बढ़िया कर रहे हैं आप, करे करें, हो जी। जाएगा जी। भाभी जी, बढ़िया से आपकी ठीक हो जाएगी, थैंक यू कोई भी गुरु जी। परेशानी नहीं होगी। चलो, और किसी को कुछ कहना है? जी एक सवाल है। हाँ, बोलिए भाई, रंजीता जी बोलिए। जी गुरु जी 24 पॉइंट्स कर रहे हैं तो 7 चक्र मतलब दोनों ही करना है? मैं सिर्फ अभी 24 ही कर रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, करना है ना भाई। अच्छा। आप मुझे एक बताएं, जी रोटी सब्जी राइस और दाल सब कुछ बनाया है, खाली रोटी ही खाना है, खाली रोटी खाते रहें बस? आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। सब्जी भी खानी पड़ेगी कि नहीं? जी। टेस्ट तो आएगा गुरु जी थोड़ा बढ़िया से, 24 भी हेल्दी कर हो रही हूँ और जाएगा। 7 वाला भी शुरू कर दूंगी, रात में आपके साथ भी मेडिटेशन करते हैं तो आने वाला जो 3rd लेवल है वो मैं कर सकती हूँ ना आपके साथ? कर सकते हैं, कोई भी किसी भी समय हमें करना है। और 7 चक्र वाला तो एकदम छोटा सा है, उसमें टाइम लगता ही नहीं है। जी। चलिए, नहीं आगे अभी इस महीने जो 3rd लेवल आएगा वो मैं कर सकती हूँ ना कोर्स? कर सकते, वो तो आप हमारे पास एक दिन बैठ गए तो भी कर सकते हैं। आप खाली एक ही दिन हमारे पास बैठ जाएंगे ना, यहाँ पे ध्यान में आएंगे, तब भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 40 45 या 50 लोग इधर जुड़ते हैं। तो एक दिन का हमारा ध्यान 1 घंटे का, कितने घंटे का होगा, अगर 40 लोग ज्वाइन है तो 40 घंटे। 40 घंटे, 40 अब घंटे। कहाँ वो 21 दिन और कहाँ 40 दिन। तो इसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हम आप लोगों के लिए बोलते हैं कि आप वो बढ़िया बन जाओ, क्योंकि आगे चल के आप भी लोगों को सिखाओगे, आप भी, आप कोई बात करोगे, आप किसी से, कहीं पे भी हमारे पास बैठा हुआ इंसान कहीं पे भी उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं हो। कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आपको तुरंत आता ही होना चाहिए, इसलिए हम सारी की सारी बात बताते हैं, हर तरीके से। रेकी के बारे में सब अलग अलग मॉडलिटी, उसके बारे में भी बताते हैं, और साथ में हम आध्यात्मिकता में भी आपको सारी की सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका सर्वांगीण विकास होना ये हमारा लक्ष्य है। एक ही तरीके से नहीं, सर्वांगीण विकास होना चाहिए आपका, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो करेंगे। आप शायद पहले दिन से ही यहीं पे ही अटकी है, मैं ये करूंगी गुरु, ये करूंगी, अरे आप करना शुरू करो। वो तो महीना हो गया। नहीं नहीं मैं तो कर और रही हूँ, वो कर रही हूँ। और अगर दूसरी बात भी समझा, अगर नहीं कर पाते हैं ना तो मन में अफसोस नहीं रहे,
जो हो रहा है परमात्मा इतना ही मेरे से हो रहा है, तो क्या करूं, मैं कुछ भी करता हूँ मेरे से इतना हूं, मैं थोड़ी आलसी हूँ, इतना बोल देना। लेकिन अपने भीतर कोई ऐसा मत लाना कि अरे मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसी चीजों में मत यार। बाकी सब कुछ करोगे, आप ऐसे ही मेरे पास चले आओगे तो चलेगा, लेकिन ये कुछ भर के मत आना। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है भाई, जी। ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई चिंता नहीं करें। नहीं नहीं हो रहा, अभी लक्ष्य ये मेरे पास रखे, टाइम है, पहले थोड़ा नहीं टाइम था मेरे पास, अभी टाइम। रखे मैं करना। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? ये सारे लोग जो बोल रहे हैं ना, ऐसा अगर आपको बनना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, गुरु जी, बताना है। हाँ जी। गुरु जी मेरी नींद बड़ी कम हो गई है। कम हो गई तो क्या चिंता करें, वो आराम की जरूरत होगी इसलिए कम हो गई होगी, इसमें क्या है। वो आराम चाहिए ना, परमात्मा को पता है इनको थोड़ा आराम की जरूरत है, इनको थोड़ा कम दो, तो आपसे कम करवा रहा होगा। देखो, फीलिंग कभी कम नहीं होती है, हम कम कर रहे नींद हैं। नींद नींद कम हो गई है। नींद कम हो रही तो अच्छी बात है, तो हीलिंग किया करो। नींद कम हो गई तो हीलिंग करो। देखो, नींद कम नहीं होगी, आपको मैं बताता हूँ। कोई भी मेडिटेशन अपना कान में लगा के सो जाओ, ऐसे बैठोगे ना, ऐसे सो जाओगे। सारे लोग यही कर रहे हैं, गुरु जी नींद नहीं आती, हम तो आपका मेडिटेशन कर रहे हैं, बढ़िया नींद आ जाती, गोली नहीं लेते हैं सोने की, टेबलेट बंद कर दी सब लोगों ने, ये लगा के हम तो सो जाते हैं, बढ़िया नींद आ जाती है। जैसे लगाते बोले 5 मिनट में सो जाते, पता ही नहीं चलता है। पहले हम टेबलेट लेते थे तो सोते थे। देखो, नींद कम होना ये भी एक रहस्य है, समझाता हूँ मैं। तो हम तो दो तरीके वाले हैं, मजाक भी करते रहते हैं, बातों बातों में आपको समझा भी देते हैं। अब गहराई वाली बात बताता हूँ मैं आपको। नींद कम हो जाना, कभी कभी हम इतने उच्च स्तर के ऊपर चलने लगते हैं कि वहां पे हमें नींद नहीं लगती। नींद मानो हमारे पास है ही नहीं, तो भी हमें कमजोरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हाँ तब जाके स्थिति कही जाती है। हमें कमजोरी नहीं लगनी चाहिए, हम तो वैसे के वैसे होने चाहिए। देखो हमारा, देखो हम 2 बजे सोते हैं, 1:30, 1:30, 2 रात के। मेरा मैसेज आता होगा देखना व्हाट्सएप पे, रात के होंगे, 1:30 बजे होंगे, आपको आएगा सिंबल, ये सब कुछ रात के 1:30, 1:30 बजे आते हैं। मेरा मैसेज रात के 1:30, 2 बजे आएगा, आपको देखना कभी कभी, ज्यादातर आएंगे, कभी भी नहीं। तो मैं वहां तक जगता, सुबह में उठ जाते हैं 7, 7:30 के आसपास हम उठ जाते हैं। लेकिन आपने देखा मुझे कभी ऐसे, हर रोज देखते हो ना, ऐसे आके बैठता हूँ फिर, दिन में कभी भी मैं सोता नहीं, नेवर। हम हमारा काम करते हैं, हमें भी काम धंधे वाले हैं। ये आपको खाली टाइम दिया हुआ है 9 से 11 का, इसलिए यहाँ पे आके बैठते हैं, वरना हम हमारा काम करते रहते हैं, एक सेकंड का भी हमारे पास भी टाइम नहीं है। बीवी बच्चे हैं, सारा झमेला है हमारा भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नींद कम हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारी कमजोरी नहीं है, और अगर हम बढ़िया रहते हैं, ये स्वाभाविक है। आपसे कुछ और परमात्मा चाह रहा है, आगे बढ़े, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो तो उसे 3 बजे से पहले तो नींद नहीं आती गुरु जी, 3 बजे के बाद नींद आएगी। 3 बजे सो, ऊपर से खड़े हो जाओ वो अच्छी बात है, 3 बजे नींद खुलना अच्छी बात है, आप उल्टा कर रहे हैं। चलिए, देखो इसमें दो तरीका का है, कभी कभी हमारी जागृति और कभी कभी हमारी उम्र भी इसमें काम करती है। किसी किसी को ये स्वाभाविक हो जाए, उम्र होने के बाद नींद कम होने लगती है, ठीक है। कोई, देखो जो अच्छा लगता है होने दो, करते जाओ, चिंता मत करो। नहीं आ रही तो खड़े हो जाने का ध्यान करो, भगवान का नाम लो, नाम जप करो, जो भी आपको अच्छा लगता है करो, मजे करो, आनंद करो। लेकिन कमजोरी नहीं होनी चाहिए, नींद भी आवश्यक है शरीर के लिए। पूरी ले, दिन में सोए, जब भी आपको लगता है पूरी करे, हाँ, बिना जी की तरह, लेटे लेटे शांति से, आराम से सोए। चलो, और पहले किसी तो को ऐसा कुछ? था ना गुरु जी, मेरा सोने का कोई वक्त ही नहीं था, दिन में शाम को जब कभी भी दो तो नींद ही नींद आती रहती थी, इतना ज्यादा सोती थी मैं।
शरीर में परेशानी थी भाई, शरीर में बीमारी थी इसलिए नींद आती थी। वहां पे आपका शरीर उसकी डिमांड करता था, अब आपकी वो सारी परेशानियां चली गई। इसलिए अब ये जो दिन उसने गंवाए हैं आपकी आत्मा ने, कि बोले मेरे को जो चाहिए था तूने उसके लिए समय नहीं निकाला, सो रही थी, अब चल मेरे को तेरा काम है, मेरे को अब आगे चलना है, इसलिए शायद अब नींद चली गई, इसमें क्या है। चलो अच्छी बात है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो सारा काम होता है रेकी से, सब काम होता है, कैरियर के रिलेटेड होता है, आप कैरियर के रिलेटेड भी हीलिंग कर सकते हैं। सबका कैरियर बढ़िया ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है, जो भी उसके फील्ड में जाना हो वो हो जाता है। साइकिक सर्जरी का तो आपके सामने सुनीता जी ने ही खुद ब खुद बोल दिया। एक तो सैंपल है, बाकी हर तरीके की साइकिक सर्जरी आप कर सकते हैं, और उससे बहुत सारा हमें लाभ होता है। तो ये भी एक पूरी तरीके से रेकी से आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। रेकी सब कर सकती है, रेकी सारा कार्य कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे भीतर की आत्म जागृति का रास्ता भी रेकी है, क्योंकि गुरु जी, रेकी से जुड़े। कैरियर बोलो। कैरियर के लिए हीलिंग करूं तो वो कैसे करूं सर? तो आपके पास जो सिंबल जितना है उससे करना है, बढ़िया से अफर्मेशन देना है, इसमें क्या कर। अच्छा, ठीक है। कोई उसके लिए कोई अलग तरीके से बहुत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जो कर रहे हैं वही करना है, अफर्मेशन बदल दो, ठीक है, ओके सर। जी। हो जाता है, ये हो जाएगा। आप वो मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, करो, हो जाएगा। ठीक है, करो, हो जाएगा। ये श्वेता जी की बच्ची ने भी तो लाए थे ना 85, क्या लाए मालूम नहीं, कहाँ से लेके आई इतने सारे मार्क। ये लोग उठ जाते हैं सारे के सारे बच्चे। करो, आप बैठो मत। चलिए, तो ये सारा का सारा काम होता है। कोई समृद्धि के लिए यानी कि पैसे की परेशानी से आएगा, वो कर सकते हैं। किसी को बीमारी के रिलेटेड आएगा, वो कर सकते हैं। कोई ब्लैक मैजिक के कारण आएगा तो ब्लैक मैजिक की भी आप हीलिंग कर सकते हैं। ये तो जेड रेकी से होता है, हमें किसी भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। और सारा का सारा इस ग्रुप में देखोगे सारे के सारे लोगों ने सब कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ तो हमारे यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं के कहीं आगे निकल गए हैं खुद के। सब हीलिंग बिलिंग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सिखाते भी जा रहे हैं। सारे के सारे हमारे ग्रैंड मास्टर ही धीरे धीरे करके कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं। तो सर, ये एक बात और बताइए, शुगर किसी को हो तो कौन सा चक्र हीलिंग करने से शुगर नॉर्मल होगा सर? शुगर है तो कोई चिंता नहीं करे ना, शुगर और सारी की सारी बीमारियां काउंट चक्र के रिलेटेड है। क्राउन ठीक है, चक्र से। जी। और आज आपने शायद आपने थर्ड लेवल किया हुआ है, थर्ड वाले जी। ग्रुप में, थर्ड वाले ग्रुप में आज ही एक मैसेज सत्य प्रकाश जी ने लिखा हुआ है। शायद आज वो मैसेज आपने पढ़ लिया होता तो भी आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाता, कि रेकी अपने आप सारी जगहों पे हीलिंग कर लेती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हाथ रखोगे, जहाँ पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ही ऊर्जा वहां पे जाएगी और वो हील करेगी। आप इधर रखा उधर रखा वो भी चिंता मत करो, वो अपने आप ही सही जगह पे जाके वहीं पे ऊर्जा सबको हील कर देती है, जहाँ पे उसको आवश्यकता लगेगी। जो इंसान को जहाँ पे जरूरत है हीलिंग की, कि यहाँ पे ऊर्जा कहीं पे बिगड़ी हुई है या अनबैलेंस है, तो वहीं पे ही ये ऊर्जा जाएगी और उसी को ही ठीक करेगी। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी हमें साइड इफेक्ट इसका नहीं रहता है, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है। समझ में आ गया? इसलिए ये आप कोई भी चिंता मत करो, परंतु इसको बंद करो ना यार, कितना चलाते हो आप लोग, करते नहीं हो। इसको बंद करो और समर्पित हो जाओ, विश्वास रखो, का काम सबर एकदम सरल हो जाएगा। इसको ज्यादा चलाएंगे तो आप अपने काम को ही बिगाड़ोगे। क्या करे, सिंबल रह गया, वो हो गया, ये नहीं किया, ऐसे होगा क्या, हमें तो डर लगता है, नहीं होगा तो हमें डांटेगी तो, हमने तो पैसा लिया हुआ है, पैसा नहीं लिया, अब मांगेगी तो। अरे यार कितना सोचते हो, करो ना भाई।
गुरु जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये दिमाग चलाते की आदत थी, तो पहले जब भी रेकी करते थे तो सिंबल ना सोचते थे, ये सिंबल देना, ये करना, ये करना, एक प्लानिंग करते थे। अभी क्या, जब रेकी में डालते हैं ना, क्या सिंबल देना ना हो, जैसे लगता है कोई और ही मेरे से करवा रहा हो। रेकी माता अपना सिंबल अपने ही बता देती कि ये सिंबल दे। जो सोचा है वो नहीं जाता है। जो वही तो हम अपने बोलते आप। हैं, अपने आप सारा होगा, आप कोई भी फिक्र कोई भी चिंता न करो, अपने आप ही सब कुछ होगा, विश्वास रखो बस। हम जो बोले हैं उसके ऊपर भी विश्वास रखो कि ये सारा अपने आप होने वाला है। कोई भी घबराओ नहीं, लक्ष्य रखो, नहीं हमें ये करना है। दिमाग चलाए यानी आप उस हीलिंग वाली स्थिति में नहीं हो, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, आप अपने आप में हो। जब आपने सोच चलाई यानी क्या हो गए, मैं। आपने दिमाग बंद रखा, अपना मस्तिष्क बंद रखा, क्या हो गए, हम। मैं और हम, ये दोनों में हमेशा ध्यान रखिए। आप लोग क्या बोले, सूर्य जी मैंने हीलिंग किया ना, बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। मैं हीलिंग करती हूँ ना, जबरदस्त हो जाता है। अरे मैं कौन, मैं से कुछ भी नहीं होता है। मैं बोलेंगे तो बकरी बन जाएंगे, मैं करते करते। ठीक है, मैं कुछ भी दम नहीं है। जब हम बोलना सीख जाएंगे, हम यानी मैं और मेरे परमाणु, मैं और पूरा यूनिवर्स। ठीक है, मैं और सारी दिव्य शक्तियां। हमेशा आदत डाले हम बोलने की, कोई भी हीलिंग करे, हम का भावना में रहना है। हम वाली भावना में रहेंगे, हम के साथ रहेंगे, तो सब कुछ आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा, ऐसे हाथ करते हैं, लगेगा यार हाथ में कुछ भी नहीं जा रहा है। जैसे अभी अन्ना सर जी ने पूछा ना, अन्ना भाई साहब ने, कि गुरु जी अब तो कुछ लगता ही नहीं है कुछ हो रहा है, पहले यूं यूं घूमता था, बड़ा मजा आता था। ऐसा कभी आपको किसी को हीलिंग करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ से ये ऊर्जा जा रही है या कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आज हीलिंग नहीं हुआ है। अरे भाई, उस इंसान को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं थी, वो इतना स्पिरिचुअल है, इतना दिव्य है। कभी कभी कोई इंसान हमसे भी बढ़िया होता है, लेकिन कुछ न कुछ कारणवश उसको परेशानी आ गई है, तो परमात्मा ने हमें बढ़िया मौका दिया हुआ है। हमें इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है कि हमें ये मौका दिया हुआ है कि हम इसके लिए करें। जैसे हमारे यहाँ पे ये नेहल जी है, ठीक है, हमारे अहमदाबाद से ही है, एक ही सिटी में रहते हैं, तो अभी तक मिले नहीं हम। लेकिन ये जो नेहल जी है, वो जो महाराज साहब होते हैं उनके जैन में, उनकी हीलिंग करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है, परमात्मा ने कितना बढ़िया मौका दिया कि हम जो जिनको गुरु की तरह लोग मानते हैं, उनकी हीलिंग हम कर रहे होते हैं। इतनी बढ़िया बात है कि नहीं। आपको इतनी सी छोटी सी बात में समझ आ जाना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्या बने हो, आपने क्या प्राप्त कर लिया है। इन्होंने इतने साल घर संसार सब कुछ छोड़ के भी जिस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सके, कहीं ना कहीं तो अभी अटक तो रहे हैं, वो तो बात तय है। कहीं ना कहीं अटके हैं इतना सारा करने के बाद भी। जबकि आप घर में बैठे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, खाना पीना, हाँ, घूमना फिरना, काम धंधा सब कुछ अपना चल रहा है, और साथ में ये स्थिति को प्राप्त कर लिया। ये कितनी बड़ी बात है। आप विशेष हो, ये हमारी बात को याद रखो और आगे बढ़ो, रुको नहीं। हम्म? कबीरा जब हम पैदा हुए, क्या, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करने कीजिए कि हम हंसे जग रोए। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो आजू बाजू वाले हंसते हैं, अरे वाह वाह। और बेचारा जो बच्चा जन्म लिया वो रोता है, वाह 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 करके। तो वहां पे कहा गया कि जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कीजिए, एक ऐसा कार्य करे, ऐसा अपना नाम बनाए कि जब हम चले जाए तो हम हंसते रहे और लोग रोने लगे अपने आप। ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। पर ये करवाने वाला भी तो परमात्मा है कि नहीं। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि भाई तू ये कर, तू ये कर। तो इसके लिए हमें बार बार उनका धन्यवाद करना है।
परमात्मा का हम बार बार धन्यवाद करेंगे। सारे के सारे लोग कहीं 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 से, अलग 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 स्टेट से, अलग अलग सिटी से, हम सारे के सारे लोग कैसे एक जगह पर हैं और कुछ भी नहीं करते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हमारा एक ही काम है, परमात्मा का नाम लेना, उनकी बात करना, उनको याद करना, उनका ध्यान करना। यहाँ पे एक भी दूसरी बात नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 घंटे का हमारा खुद के लिए जीवन जी रहे हैं, और यही पूरे दिन भर में यही हमारे लिए अनमोल है। बाकी तो सारा सब कोई करेगा ना भाई, वो हम करते जा रहे हैं जैसे सबको करना पड़ता है इस तरीके से। लेकिन 2 घंटे जो हम जीवन जी रहे हैं, वो अपने खुद के लिए जी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लोग रोने लगे कि नहीं यार, ये है कौन? है कि नहीं? तो ये सारा का सारा लेकिन कैसे आएगा? जब हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाएगा तब। लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? जब वो परमात्मा उनकी बात होगी तो। आज के जमाने में एक सेकंड के लिए किसी के ऊपर विश्वास रखना कितनी बड़ी, मानो एक गुनाह हो गया, ऐसा हो गया है। और देखो तो सही, ऐसा जमाने में चल रहा है। लोगों को काट काट कर टुकड़े कर करके कोई ड्रम में रखता है, कोई बॉक्स में रखता है, पूरा सिटी घूमता है। यार क्या से क्या कर रहा है इंसान इस वक्त में? ये सारे के सारे हम लोग कहाँ अलग 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 जगह से जुड़े हुए हैं, न मिलना न कुछ भी। बस यहीं पे जूम के ऊपर हम मिले हुए हैं, तो भी कितना विश्वास है। कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र नहीं, अपनी बात बताते हैं, बढ़िया से रहते हैं, आनंद करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। तो ये सारी की सारी बात, हाँ। और कितनी बड़ी बात है, किसी के घर जाना होता तो पेट्रोल चला कैसे जाना पड़ता, समय निकालना पड़ता। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं, यूं करके जूम एप्लीकेशन आके लिंक आ गई, चलो क्लिक करो, जुड़ गए सारे के सारे। इतनी बड़ी परमात्मा ने व्यवस्थाएं कर दी है कि हम मिलते हैं, बात करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, आनंद करते हैं, और विश्वास से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ना, विश्वास। तो ये परमात्मा की कृपा है, वरना ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। सारे के सारे लोग परमात्मा का बार बार धन्यवाद करते जाना है हमें। धीरे धीरे रे मना, कबीर का ही दोहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे जो घड़ा, रुत आए पुल होए। यानी कि हर एक कार्य में हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप भी कैसे लगातार ध्यान करते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और कितना बढ़िया परिणाम मिलता है। कुछ कुछ लोग इतने चंचल होते हैं, 2 दिन कुछ किया और फिर बोले गुरु जी बहुत किया, ठिकाने पे नहीं आ रहा है, दर्द ऐसे बढ़ गया है, ऐसे बढ़ गया है, यूं कर रहा है। अरे भाई 2 दिन हुआ है, थोड़ा ठहर, थोड़ा शांत हो जा। इतने साल से लेके घूम रहा है, बोले 15 साल से। 15 साल की चीज उसको 2 दिन में चाहिए? थोड़ा सा भी धैर्य नहीं। आप बोलेंगे बारिश की सीजन आ गई और अभी बोले अभी मेरे को आम मिल जाए, होता है कभी? गर्मियों की सीजन आएगी, उसकी ऋतु आएगी, तो आपको बढ़िया से आम का स्वाद भी आएगा और आम खाने को मिलेगा। और जो उस ऋतु के बिना अगर आम मिलेगा ना, उसमें टेस्ट नहीं होगा। देखना, जो भी सीजनेबल फल होगा, वो सीजन में ही उसका मिठास होगा। उसके आगे पीछे आप खाएंगे तो कुछ भी न, ऊपर से महंगा मिलेगा, ऊपर से महंगा मिलेगा और उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो समय होने के ऊपर हमें परमात्मा सब कुछ दे देता है। हम सारे के सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे कि नहीं? सही जगह के ऊपर पहुंच रहे थे? नहीं। सही ज्ञान मिल रहा था? नहीं। अच्छा, रेकी ये क्लास नहीं ज्वाइन किए थे? बहुत सारे किए थे। रेकी के लिए ऐसे करके बैठ गए थे? हाँ बैठ गए थे।
लेकिन मजा आ रही थी? नहीं। ध्यान का क्लास बहुत ज्वाइन किया? अरे बहुत किया। मजा आ रही थी? बोले नहीं। अब आ रही है? बोले हाँ। कैसे आ रही है? ट्विटर से आ रही है। हमने क्या कुछ कर दिया? ना, ऐसा तो कुछ नहीं किया। अच्छा, रेकी में कुछ विशेष सिखा दिया? ना, कुछ भी विशेष नहीं सिखाया है। सारे सिखा रहे वैसे ही सिखा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? रुत आए फल होए। जब आपका समय आ गया, सही जगह पे आपको जिस ठिकाने के ऊपर जाना था, जहीं जहाँ पे आपकी एनर्जी को जुड़ना था, तो वहीं पे वो एनर्जी जुड़ती है और हमारा यात्रा आगे शुरू हो जाता है। यात्रा आगे शुरू हो जाती है। अजीत जी का तो मैसेज आ गया था, हमने तो बोल भी दिया, लिंक भेजी थी। बोले गुरु जी लिंक नहीं आई आज। मैं बोला मैं तो भेजता हूँ। मैं बोला अब याद रखिएगा, लिंक नहीं आए ना तो एक ही लिंक रहती है अपनी, वो तो जुड़े गुरुजी हुए। मैंने सुबह जब वीडियो देखा ना आप, मैंने कहा ये तो रात में क्लास चल रही है और मैं सो रहा था, तो मैं सुबह मैंने कहा नहीं अब मैं मैसेज करके पूछूंगा ये क्या हुआ मेरे साथ। मैसेज ही नहीं आया मेरे पास, बाकी मैं ध्यान करके सोया था। जब नहीं, आपने वो कहा कि भाई कभी अपना कभी हो ब्रेन जाता है वाटर ऐसा। के लिए तो वो करना है। हम भी भाई भागते दौड़ते हुए आते हैं इधर इधर उधर उधर से, तो देर हो जाती तो रहेगा, लेकिन लिंक एक ही रहेगी जुड़ जाने का। कभी भी ऐसा लगता है एक बार जाके देख लेने का, अरे भाई ज्यादातर आपने सही सोचा है कि लिंक नहीं आएगी, इसका मतलब है क्लास नहीं है। लेकिन तो भी हमारे यहाँ पे इतने बढ़िया लोग हैं ना, नहीं कैसे हैं, नहीं कैसे है, ऐसा करके आते हैं तो सारे लोग जुड़ जाते हैं। नहीं कैसे आज क्लास, ऐसे हैं लोग, भाई क्लास तो चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि सबको पता है पुरानी लिंक के ऊपर ही सारा कुछ चलेगा, तो लोग जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से वो जुड़े होंगे, यानी गलती वहां पे हमारी ही थी। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आपको कुछ भी सोचे नहीं, परमात्मा ने हमें चुना है, उनके कार्य के लिए चुना है। सबसे बड़ी बात, ये हमारा बहुत ही बड़ा अहोभाग्य है कि उन्होंने हमें चुना। तो हमारा क्या फर्ज आएगा, अभी हमारी भी फर्ज आएगी कि नहीं? हमें क्या करना है? हमारे भीतर से जो आलस है ना, उसका त्याग करना है। आलस का हमें त्याग करना है। शरीर अगर बढ़िया है, ठीक है, तो बैठे बैठ के सारी चीजें सीखे, बैठ के क्लास को करें, आलस नहीं लाएं। शरीर कमजोर नहीं है, हम कमजोर है, हमारा मन कमजोर बना दिया ऐसे करके बढ़िया से। इसलिए खड़े होके सारा सीखिए। शरीर को थोड़े से परेशान करें, क्यों भाई, सोना है तेरे को। मन को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। कभी कभी बीमार होते हैं, कुछ शरीर में परेशानी होती है, तो आवश्यकता है तो सब कुछ, लेकिन कंट्रोल करें ये सारी चीजें। मन की जिस तरफ ले जाए उस तरफ तो कभी नहीं जाए। मन बोले चलो आज तो जाना है, आइसक्रीम खाना है, क्यों खाना है भाई आइसक्रीम, नहीं खाएंगे आज, दूसरे दिन भले खाओ, लेकिन उस वक्त तो नहीं खिलाना है उसको, ठीक है। तो आपका मन कंट्रोल में आएगा, ये अगले वाले लेवल में आएंगे, आप सिखाते हैं, सब सीख जाओगे आप, बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे, ठीक है। तो बढ़िया सा ये जो हमें मौका मिला हुआ है, उस मौके को हमें गंवाना नहीं। परमात्मा ने हमें चुना है, तो हमारी भी फर्ज है कि हमें उनके रास्ते के ऊपर चलना है, उसी के रास्ते के ऊपर चलते जाएं। कोई भी हीलिंग आता है, हीलिंग करें, आपको जैसे समझ में आता है उस तरीके से करें। धीरे धीरे करके वो आपका बढ़िया सी आदत बनती जाएगी, आपको धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप बढ़िया से हीलिंग कर पाएंगे, आप बढ़िया से हीलिंग कर पाएंगे। ये श्वेता चावला है, वो भी ऐसे ही ना, इधर उधर घूमते गए करते करते देखो अब पहुंच जाएगी, मास्टर ग्रैंड मास्टर सब कुछ कर लेंगे। सीख गए हैं भाई, अब सीख गए तो इनके पास बढ़िया सा एक शस्त्र आ गया है, जिससे ये आगे बढ़ सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस, हमारे जीवन में एक अलग सा हमारा दुनिया बनना शुरू हो जाता है रेकी सीखने से। यहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि रेकी सीखना ये कोई बड़ी बात नहीं, रेकी तो हम सीख ही जाएंगे,
वो तो आपको मैं एक दिन में भी सिखा सकता हूँ। अगर मैं सुबह से शुरू करूंगा आपके 5-6 बजे, तो आपको एकदम तैयार करके भेज दूंगा, चलो भागो, हो गए ग्रैंड मास्टर, सर्टिफिकेट लेके भागो। एक ही दिन का काम है ये। वो भी ऐसे बढ़िया से सिखाऊंगा, ऐसा मत समझना कि, पर जो चाहिए वो आपके भीतर से नहीं मिलेगा। वो जो चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट वाले बन के रह जाते हैं। ठीक है। हम धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं, वो एनर्जी को डेवलप करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमें रेकी तो सीखना है, लेकिन साथ साथ में हमारा आध्यात्मिक विकास भी करना है। हमारा लक्ष्य है हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाए। ये अजीत जी तो जुड़े थे आध्यात्मिकता के कारण जुड़े थे, रेकी थोड़ा इनको सीखना था। ये तो सीख गए। बायो प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट है भाई रेकी। आध्यात्मिकता में रुचि थी, ध्यान करने में रुचि थी, आध्यात्मिक बातों में रुचि थी, ये करते करते जुड़ गए और सीख गए। ये रामानंद जी है, इनको इनको भी बायो प्रोडक्ट में मिल गई देखी, क्योंकि इनको शरीर की परेशानी थी, लेकिन शरीर की परेशानी के साथ साथ भीतर की ओर से अच्छा भी लगने लगा, यार ये कुछ तो है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं सीखूंगा, सीखता जाऊंगा। और धीरे धीरे करके ये भी सारा सीख गए, खुद के लिए सीखे, और धीरे धीरे करके इसको अप्लाई भी करते जाएंगे अपने परिवार के भीतर। देखो, अच्छी बातें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलते हैं, उसको जरूर से हमें लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अगले जन्म में जाएंगे, ठीक है, तो ये चीजें जो हमने सीखी है वो हमारे साथ में जाएगी, ज्ञान ही आपके साथ जाएगा। सबसे बड़ा क्योंकि बात है, इधर से कुछ भी सबसे लेके बड़ा बात नहीं है जाओगे। गुरु जी ये कि इसमें इतना टाइम अपने आप को शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है, ये अच्छी बात है कि भाई जब हम ये समय देते हैं शांति मिलती है। तो दोस्तों, हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सब तो हम सब कुछ जगह से सीख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए हमें खुद ही अपने लिए कार्य करना पड़ता है। कोई अगर बोलेगा मैं कर दूंगा और आपका हो जाएगा, तो ये आज तक नहीं संभव है, नहीं होगा। ये यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन सरलता से करें। न कोई हमें उसे समाधियां जगानी है, न कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ करना है। सिंपल सरल तरीके से हम अपनी यात्रा करेंगे और हम अपने स्थान के ऊपर पहुंचेंगे, जो हमारा स्थान है। हमें परमात्मा ने जिस चीज के लिए भेजा था, जानना है, एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप को खुद को पहचानना है। जहां से हम आए थे वही हमारा स्थान है, वही स्थान के ऊपर हमें जाना है। लेकिन हम उस स्थान से दूर हो जाते हैं और भटक जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, और फिर ये हमारे कर्म बंधन बनना शुरू हो जाते हैं, और हमारे अलग 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 कितने योनियों में हम फिर इधर उधर भी हम भी इतने बुरे कर्म कर लेते हैं कि अलग अलग योनियों में भी हमें जाना पड़ता है, उस कष्ट को हमें भुगतना पड़ता है। तक तो वो भी था कि जब भी बोलते थे ना भाई अगले जन्म में आप लेके जाओगे, ऐसा हम बोलते, तो माइंड वाले होते हैं काफी लोग, इंसान भी ये काले बाल वाला बहुत खतरनाक है। तो वो पूछता था, गुरु जी अगला जन्म किसने देखा है? ऐसा लोग तुरंत बोल दो, अगला जन्म किसने देखा है तो आप बोल रहे हो। लेकिन अब तो वो बात रही नहीं, अब तो वो भी बातें ओपन हो गई है। बोलेंगे अगला जन्म किसने देखा है, सब चल आजा, लेट जा, चल तुझे दिखाता हूँ। तो वो देख के आता है, इसलिए उसको वो सवाल पूछने के लिए भी बाकी नहीं रखा है। परमात्मा ने सारा ओपन कर दिया है, सारे के सारे रहस्य को ओपन किया है। इसके लिए, हम सबके लिए बढ़िया बढ़िया आत्माएं हैं, ये सारी बातों को जाने। क्यों जानने को बताया? इसलिए हमारा रास्ता सरल हो जाए, हम बुरे कर्म करने से बचे, क्योंकि हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो परेशानी है वो हमारे पूर्व जन्म के कोई ना कोई कर्म कारण ही है। ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, इसलिए हम ये परेशानियां भुगत रहे हैं जो भी है। और ये आपको पता चलता है, देख के आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पास लाइफ करते हैं, पीएलआर करते हैं, तो सारे के सारे लोग देख के आते हैं, हम सिखाते हैं ना इसको, आपको सिखाते भी हैं। एक साथ में सबको करो, ये सारे के सारे देखे, यार मैं ये देखा, वो देखा, मैंने ये किया था, मैंने ये गुनाह किया था, मेरा नाम ये था, ये सब कुछ बोलते हैं।
सब नाम वाम सब कुछ, कौन से गांव में, ये सब कुछ करके आते हैं। चलिए, आज श्वेता जी कुछ पूछना चाहती थी आप? जी गुरुजी, मेरे अंदर 2-3 दिनों से आ रहा है, मृत्यु क्या होती है? क्योंकि एनर्जी भी है, बॉडी भी है वहां पे, तो निकला क्या? जो होती है ना तुम, थोड़े इधर आए हैं, लोग डंडा मारेंगे जाएंगे नहीं तो, ये बुढ़ा मरता भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वहां पे कोई सगा नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, शरीर है। शरीर है तो उसको जाना तो पड़ेगा, नाश तो है ही। लेकिन हम जो कहते हैं ना, मृत्यु क्या है, मृत्यु किसी की नहीं होती है, ये शरीर की होती है, हम कभी नहीं मरते हैं। आत्मा ना जलती है ना बिकती है, समझ में आ गया? न आत्मा न जलती है न बिकती है, ये न जन्मती है न कुछ भी, ये तो खाली ऐसे ऐसे चलता रहता है। एक खेल है एक तरीके का। पंच महाभूत के शरीर है ना, वो धारण करती है, अपना खेल करती है, वापिस निकल जाती है, ये थोड़ी जलती है। आई थी अपने आप, कुछ न कुछ कर्म बंधन के कारण वो आई। वो कर्म जो बंधन थे उसको भुगता, इस शरीर के माध्यम से उसने भुगता, और फिर चली गई। ठीक है, ये बॉडी माध्यम बनती है उसके जो कर्म है उसके लिए, है कि? कर्म के लिए ये बॉडी माध्यम बनती है, और हमें जो सुख दुख जो भी है, इसके लिए ये शरीर मिलता है भुगतने के लिए, तो वो चला जाता है। इस तरीके का रहता है। इसमें कोई मृत्यु किसी की होती नहीं, शरीर की हो रही, हमारा कुछ भी नहीं हो, चिंता मत करो, आप मरने वाले नहीं हो। ये जो, इसलिए तो कहते हैं पीएलआर जो करवाता है ना, उसको ये तुरंत ही निकल जाता है। ये तो हम तो कितनी बार आए हैं, मर मर के आए हैं। इस जन्म में ये थे, मर गए वापिस आ गए, फिर मर गए वापिस आ गए, इसलिए हमारा डर ही निकल जाता है। तो कहाँ मरते हैं, वापिस तो आ गए। इसलिए जब मरेंगे तो फिर मजा आएगा, अरे यार ये मजा आया, अब शरीर बदलने का समय आ गया। वहीं पे आपको कोई दुख होगा ही नहीं, यार चलो अच्छा है, नए कपड़े बदल के नई दुनिया में आएंगे फिर से। शरीर कभी इधर का इधर है, वही का वही रहेगा, आत्मा कभी मरती नहीं। ठीक है। गुरुजी, इन 15 दिनों में मैं ये 2 बार देख चुकी हूँ, यानी बॉडी भी वही है, लेकिन उसमें से क्या निकला जो वहां पे बोल रहे हैं कि ये शरीर मर गया? और दोनों बार ऐसा ही हुआ है, मैं खुद देख रही हूँ कि सब क्रिया हो रही है। दिव्य चेतना ऐसी रहती है, हमारे भीतर एक चेतना है जिसको हमने अलग अलग नाम दिया है, आत्मा दिया है, प्राण दिया है, सब कुछ। ये एक ऊर्जा है, वह निकल जाती है, बस उसका समय आ गया। इसलिए तो आपको सांसों के साथ भेजा गया है ना, सांस लेंगे इतनी शरीर में, आपकी उम्र तय करके नहीं भेजा है, सांसों को लेके आपको भेजा है। आप इतनी सांसें इस बॉडी में लेना है उतनी ही ले पाएगा। अब हमारे ऊपर परमात्मा ने छोड़ दी, सांसों को कैसे यूज करेंगे भाई? आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आप लंबे समय तक सांसें आपकी रुकी रहती है, धीमे धीमे ब्रीथिंग होती है, तो हम बढ़िया से आनंदमय जीवन जीते हैं। दूसरे कोई झगड़े इसमें हम नहीं जाते हैं, शांत रहते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम हमारी अच्छी रहती है। ठीक है? एक चेतना है, वो आती है और निकल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु के लिए तो चिंता मत करो, कल आए सो आ जाए, घबराने का नहीं इसमें। वो तो अच्छी बात है ना। और आपके मांगे से मिलेगी नहीं, हाँ वो भी है, आप मांगोगे तो मिलने वाली नहीं है। तो वो सोच को छोड़ो, और कैसे बढ़िया से जिया जाए, कितना जी रहे हैं वो मत सोचो, कैसे हम बढ़िया से जी रहे हैं, कितने आनंद से जी रहे हैं उसको सोचो। ठीक है, आनंद करो। गुरुजी, ये कला आप ही सिखा रहे हैं? चलो हम तो सीखते हैं भाई, हमें तो मजा आता है, हम तो खुश रहते हैं। आप भी खुश रहो, हर एक बात में हंसते रहो यार, देखो जाओ, हम करते हैं गुस्सा, ऐसा मत नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन क्षणिक होता है, नहीं होता है ऐसा मत समझना, क्योंकि हमने भी ये शरीर लिया है भाई, शरीर में सब कुछ होता है। हम दूसरे की तरह झूठ नहीं बोलेंगे ये हम नहीं आता है, हम इतने महान हैं, ये हमें नहीं आता है झूठ झूठ स्वांग। हम तो सारा सब कुछ सही है वो बोल देंगे। चलिए, किसी भी चीज का लेकिन आप मन में अफसोस नहीं रखिए, यार ये अगर भूल से हमसे कोई गलती हो गई तो आप इसका इसका अवरोध मत बनाए। हम क्या करते हैं, यार मेरे से ये हो गया,
ये हो गया। और आपने क्या किया, अपने दिल के भीतर उसको ले लिया। अरे भाई हो गया, ठीक है, ज्यादातर कुछ भी गलत होने वाला नहीं, किसी दिन हो गया तो माफी मांग ले, परमात्मा से प्रार्थना कर ले, और उस चीज को छोड़े, आगे निकले। हम क्या कहें, रुक जाते हैं, मेरे से ध्यान ही नहीं हो रहा है, मैं कितना भी करती हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं ध्यान में बैठ ही नहीं पाती हूँ, बैठती हूँ तो मेरा पैर दिखता है, मैं पालथी लगा के बैठ नहीं सकती हूँ, सोफे के ऊपर बैठती हूँ तो नींद आ जाती है, कुर्सी के ऊपर बैठती हूँ तो मेरे पैर छोटे पड़ते हैं, हवा में लटकते हैं तो मुझे दर्द होने लगता है। क्यों सोचना है, जैसे बैठो जिधर बैठो, कुछ नहीं होता है तो लेटे लेटे करो। एक न एक दिन तो सब कुछ हो ही जाने वाला है, लेकिन क्यों होगा, आपने लक्ष्य रखा है तब। अगर आपने लक्ष्य ही नहीं रखा तो फिर क्या होगा। जैसे ये अभी ये गुंजन जी ने बोला ना कि भाई लगातार ध्यान करते जा रहे थे, यानी कि लक्ष्य तो है, छूट गया, नहीं करते हैं, कोई परेशानी आ गई, छूट जाता है, लेकिन लक्ष्य रखा है तो आप आखिरी मोड़ के ऊपर वहीं पे जाके होगे तो सही कि चलिए अब मिल गया हमें हमारा स्थान, क्योंकि लक्ष्य है ना, आपने तय कर लिया मुझे बॉम्बे जाना है, आप बस में बैठेंगे, यार बस पंचर हो गया चलो छोड़ो, फिर आगे गए, कोई प्राइवेट टैक्सी लेके जा रहे थे, वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो टैक्सी भी अटक गई, तो फिर आप कोई और पकड़ा, फिर ट्रेन में बैठे, प्लेन में, कुछ ना कुछ करते हुए बॉम्बे तो पहुंचोगे कि नहीं। लेकिन चलना शुरू किया है तब, अगर चलना शुरू ही नहीं किया, नहीं पहुंच पाएंगे। बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, कबीर जी को हमेशा पढ़े आप लोग, कबीर जी के दोहे को आप पढ़े तो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। कबीर जी है, उन्होंने हमेशा निराकार का बात किया है, और मीराबाई है, उन्होंने साकार का बात किया है। मीराबाई है, उन्होंने साकार रूप, उन्होंने मूर्ति में देखा था ना भगवान, कृष्ण को हमेशा देखते थे मूर्ति में ही, उनके सामने गाते रहते थे सब कुछ। लेकिन दोनों ने ही प्राप्त तो किया कि नहीं। जब गुरु मिल गए, मूर्ति में सब कुछ देखते थे मीराबाई, उनकी में ही उनके प्रति उनको भाव आया। लेकिन जब गुरु मिल गए उनको, तो उन्होंने भी उनको क्या किया, निराकार में उनको मिलाया, और निराकार ही फिर आकार में रूप लेने लगे, उनको दिखने लगे, हाँ यार निराकार साकार हो गए। और कबीरदास जी का तो पहले से ही ज्ञान ऐसा है, वो निराकार में ही अपने भीतर ही भीतर में सारे की सारी आपको अनुभूतियां करनी है। ये कबीरदास जी ने बताया, इनके सारे के सारे दोहे देखना अद्भुत है, हमारी आंखें ओपन करने वाला है, जीवन के प्रति हमारा जो विचार है, हमारे जो अभिप्राय है, वो सारे के सारे बदल देता है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे विचारों को बदलता है, हमारी सोच को बदल देते हैं कबीरदास जी के दो। इसलिए ये बढ़िया बढ़िया जो संत है, उनको आपको कभी कभी समय मिले, ज्यादा इतना लंबा लंबा मत पढ़ो, छोटी सी कोई चीज पढ़ो और उसको पकड़ो, उसके भीतर चिंतन करें, पढ़ना और उसमें चिंतन करना, यार इसमें कहा क्या गया है, ये सबसे बड़ी बात। आप पूरी बुक को, मैं बोले मैं एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, क्या कहेंगे, मैं पूरे दिन में एक बुक या एक पढ़ लेता हूँ, और इसको करने का क्या, वो तो पढ़ा ना। लेकिन आपने अगर 4 लाइन पढ़ी है, 4 लाइन पढ़ के उसको चिंतन किया, चिंतन करके अपने आप के भीतर आपने उसको जब उतार लिया है, अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो ये सही वाली बात है, जिसके भीतर हम अपने आप को सोचने के लिए, समझने के लिए वो चीज हमें मजबूर करती है, हमारा जीवन का परिवर्तन होता है। ये सबसे बड़ी बात है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ तो हर कोई लेगा, तो कितना हमने इसमें से लिया वो जरूरी है। जैसे आप रेकी सीखते हैं, 1 2 लेवल तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो बोला गया कि 24 पार्ट 7 चक्र वाला अब करना है, क्या हम वो कर रहे हैं। वहां पे जो सिंबल को सिखाया गया, उस सिंबल का क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां पे आपको सिखाया गया, अब आप बोल रहे हैं कि भाई मैं 7 चक्र नहीं कर पा रहे हूँ, अच्छा आप 7 चक्र नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप सिंबल को भी अपने भीतर इतना स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको सिखाया गया था कि जैसे अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर, अपने मूलाधार चक्र के ऊपर एक एक हाथ रखना है, जहां पे हमने आपको टेक्निक सिखाई
कि देखते जाओ कि ब्रह्मांड से चौकुरे की दिव्य ऊर्जा आ रही है, कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है, सेकी की दिव्य ऊर्जा आके वो आपके क्राउन चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। इसी तरीके से मूलाधार चक्र के ऊपर जो हाथ रखा हुआ है, देखते हैं ब्रह्मांड से चौकुरे की ऊर्जा आ रही, मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है, मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रही है। ब्रह्मांड से ये सेकी की दिव्य ऊर्जा आ रही है, जो मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है, मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, मूलाधार चक्र को बैलेंस करती जा रही है। तो आप ये नहीं करेंगे और ये आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर आपका वो अधूरा रह जाता है। हमें जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, उसको हमें बढ़िया से अप्लाई भी करना है। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसके भीतर हम कोई ना कोई रास्ते ढूंढेंगे, तो रास्ते ढूंढने से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यानी कि हम जो स्पीड से आगे बढ़ने चाहिए वहां पे रुकावटें आती है। तो आपको ये जो हमने बताया, इसी तरीके से सेवन चक्र बहुत छोटा सा ध्यान है। सेवन चक्र बहुत छोटा सा ध्यान है, एक सुबह में कर ले, एक शाम को कर ले। बड़ा है 72 मिल पाओ, हो सके तो उसको आधा आधा करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन करना जरूर से है। लेकिन ये सेवन चक्र वाला तो आप जरूर करें, जिस तरीके से हमने जो आपको बताया वो उस तरीके से करना है। क्योंकि आपकी बॉडी में वो सारी की सारी एनर्जी है, वो के कण कण में समाएगी, आपके कण कण से वो काम करेगी, फिर आप ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा। हाँ, गुरुजी मुझे हाँ, थोड़े वो और सवाल पूछना था। पूछिए पूछिए। हेलो गुरुजी, आप पूछिए ना भाई, पूछिए पूछिए। वो मुझे थोड़ा ध्यान के बारे में जानना है कि ध्यान के क्या नियम है, कब करना चाहिए, किस कंडीशन में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, तो थोड़ी कंडीशन आ जाती है बीच में, तो किस अवस्था में कर ऐसा सकते कुछ हैं, भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बेड पे कर होता। सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें। जहाँ पे भी करना है कर सकते हैं, किसी भी समय में करना चाहे कर सकते हैं, कोई भी स्थिति हो उस स्थिति में आप कर सकते हैं। ध्यान घटित होने वाली घटना है, ध्यान किया नहीं जाता, घटित हो जाता है। हमेशा ये बात याद रखें। आप सोच रहे हैं कि मैं ध्यान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ध्यान कोई कर नहीं सकता। ध्यान बैठने का है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक घटित हो जाता है, किसी और एनर्जियों से जुड़ते हैं, किसी और दुनिया में, एक ऐसी स्थिति में आप चले जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक ऊर्जा के सिवा। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपने बातें बताई, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, किसी भी समय में किया जा सकता है। आप सोचते हो 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठेंगे और व्रत में करेंगे, हमारा भ्रम से मिलन हो जाएगा। सारे के सारे लोग कर रहे हैं, कितने सारे लोग 3:30 बजे उठ उठ के कर रहे हैं, जग कर ऐसे ऐसे करके आधी नींद बिगाड़ के भी कर रहे हैं। क्या उनको मिल गया? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो बैठे तो हैं 3:30 बजे, यानी कि वो अनुशासन में रहने के लिए वहां पे बैठ गए, लेकिन क्या सही में उनका ध्यान लग रहा है? बैठे हैं 3:30 बजे, लेकिन टेंशन आधी रात का वही चला हुआ था, ऑफिस में वो फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को मुझे कंप्लीट करना है, वो काम का और टेंशन है। जैसे ही बैठे वही विचार शुरू हो गए, विचार शुरू हो गए, तो आप ध्यान में कहाँ हो भाई? ध्यान में है ही नहीं आप। सीधी सी हम्म। बात है कि कुछ नहीं करना वही ध्यान। आप कुछ भी चीज करते हो, यानी कि वो प्रोसेस हो जाती है, क्रिया बन जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना है, जो हो रहा है उसको देखते जाओ, अनुभव हो रहा है उसकी मजे लेना है। आप एक दृष्टा भाव में रहना है बस। ध्यान में आंखें बंद करने के बाद जो हो रहा है उसको होने दो, देखते जाओ, शरीर झूम रहा है झूमने दो, कुछ दिख रहा है दिखने दो, हमें क्या लेना देना है इससे। ठीक है, फिर एक समय ऐसा ठीक आएगा है। कि एकदम बढ़िया वाली स्थिति में आप चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ हम चले गए। जैसे अभी खन्ना जी ने बोला, पहले तो बहुत मजा आता था, घूमता था, मुझे महसूस होता था, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाई, अब बढ़िया हो गया है। जैसे पहले हम कोई रास्ते से गुजरते तो रास्ते पे बहुत सारे खड्डे थे, कच्ची राह थी, कच्ची राह थी, तो थोड़ी मिट्टी ऊपर नीचे थी, तो खड्डे 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 जैसे थे, लेकिन उस रास्ते रास्ते के ऊपर रोज हम चलना शुरू किए तो वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाती है कि नहीं, एक जैसी हो जाती है कि नहीं, समांतर। फिर हमें कोई परेशानी होती है चलने में? भी हमारा पैर स्लिप खाता है? नहीं होगा। इसी तरीके से
ये ध्यान का मार्ग है। रोज आप करते जाएंगे, ऑटोमेटिक रास्ता सही होता चला जाएगा, आपका कहीं पे भी पैर स्लिप नहीं होगा। आप आंखें बंद करके भी चलोगे, पहले क्या होते थे, बहुत सारे खड्डे आते थे, यहाँ पे पैर हमारा स्लिप हो जाता था, ध्यान छूट जाता था, हाँ, पैरों में मोच आ जाती थी। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि रास्ता सरल हो गया है। ठीक है। तो माताएं बहनें हैं, उनको भी ये नहीं सोचना है कि हम किस दिन में करें, किस दिन में नहीं करें। ठीक है, जैसे सब हम लेट के रात को सोते टाइम पे करते हैं लेट कर, वो भी कर सकते हैं। कमर सीधी करने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, फिर हम सोते हैं तो फिर करवट तो ले ही लेते हैं, तो उस तरीके से ऐसी कंडीशन में करना चाहिए, बैठ के ही करना चाहिए। बैठ के करना सबसे बेस्ट है। अच्छा, ठीक है। बैठ के करना सबसे बेस्ट है। पालथी लगा के जमीन के ऊपर आसन लगा के बैठेंगे, वो और बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है। हाँ, लेट ठीक के है। करेंगे आप सो ही जाएंगे, वो बात पक्की है, क्योंकि अपने आप को आपने बढ़िया सी पोजीशन में रखेंगे। हम्म। तो दूसरे भी है, बैठ के करें। ज्यादा आपको नहीं बैठ पा रहे, उम्र है, कोई परेशानी है, तो सोफे के ऊपर बैठ के करें। ठीक है। ठीक है, एक सवाल और हो आप गुरुजी। आपके जब कंफर्टेबल हम जो जोन है ना, उस जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़िए। नहीं मैं तो ठीक ऐसे है। ही करूंगी, अरे यार क्या, ये क्या है, ये ऐसे ही करूंगी यानी। तो अपने हाँ, मैंने कंफर्टेबल छोड़ दी। जोन को आपको छोड़ना है। वो हाँ, छोड़ोगे तो आप क्या, कहीं पे कहीं निकल जाओगे आप। ठीक है गुरुजी। चलिए हील ठीक करते हैं, है। आपकी वीडियोस में मैंने क्लींजिंग की थी, तो उसमें हम मतलब हम वॉइस से बोलते हैं कि मेरा ये चक्र हील हो रहा है, या फिर मेरा ये चक्र क्लीन हो रहा है, इस तरह से हमें वॉइस में बोलना है, या मन में बोलना है, या बस ऐसे ही महसूस करना है, ये मुझे समझ नहीं आता है। भीतर ही भीतर लगातार बोलते जाओ, जोर से बोलना है तो जोर से बोलो, भीतर बोलना है तो भीतर बोलो, लेकिन कंटिन्यू लगातार बोलो। हाँ, बोलना होता है, मतलब मुझे लगा सिर्फ बोलना है महसूस बेटा, करना है। क्योंकि आपको क्या है, आप नई अभी जुड़ी है, कल परसों से जुड़ी ना, हाँ। तो हाँ, अभी आपको दो क्या दिन हुए। करना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर जाने का, वहां पे एक छोटा सा लोगो है ना हमारा, उस लोगो के हम्म। ऊपर आप क्लिक करना। वहां पे ये 1 2 3 तारीख के वीडियो निकालना, जो हमने 1 to लेवल सिखाया है सब। ठीक है। हम्म। यहाँ पे ये आपके सारे सवालों के जवाब है। ठीक है। अच्छा, वो तीन ठीक है। दिन के वीडियो आप जरूर से देख लेना, और फिर आप ये पूछोगे ना कोई भी सवाल, ये सारे सवालों के जवाब वहां पे है। क्लियर। ठीक है गुरुजी, ओके। चलिए। ठीक है, धन्यवाद। और आप जो वो मंत्र बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो मुझे लगता है कि मैं उसी से कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन से मैं उसी की प्रेयर करने लगी थी। अ, हफ्ते 2 हफ्ते से, और मैंने फिर ये जब मैं यहाँ पे कनेक्ट हुई, मैंने आपसे सुना कि आप भी प्रेयर करते हो, विष्णु गुरु ब्रह्मा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद मैं इसकी वजह से कनेक्ट हुई यहाँ पे, कि मैं ये प्रेयर कर रही थी सुबह शाम में, कुछ दिन किया, और फिर मैं आपसे कनेक्ट हुई, और फिर मैंने सुना कि आप भी करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कनेक्ट होके। ये भी मेरी मतलब ये एक्सपीरियंस फीलिंग है। जो भी है आपको अच्छा लगना चाहिए, हमें तो ये पता है। आगे बढ़े, जो भी इंसान आए आगे बढ़े, ये हमें तो पता चलता है। जी। ये है, क्योंकि ठीक। और सारे लोग जुड़ते जाते हैं, अलग अलग अलग, सबका लक्ष्य रहता है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है भाई, आप आए सीखे आगे बढ़े, परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाए। रेकी तो आप सीखी जाने वाले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो हमें अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को पहचानना है। रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, सिंपल सी बात है हमारी। दूसरी कोई लंबी लंबी हमें पता नहीं चलता है, सरल सी बातें हमारी रहती है, सीधी सीधी बातें रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। तो आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप में अद्भुत शक्तियों से आप परमात्मा ने नवाजा है, अद्भुत शक्तियों के स्वामी है। फिर भी हम बोल रहे हैं अरे बेचारे लाचार, और जब भी देखे तो हाथ करेंगे, ए माई कुछ दे देना माई। अरे यार क्या कर रहा है, अद्भुत शक्तियां परमात्मा ने दी है, तो भी जाएंगे ऐसे करके, भगवान बेटे की शादी करवा दे, भगवान बेटे की एग्जाम करवा दे, भगवान। अरे यार तेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं। ए माए, अरे यार क्या कर रहा है, तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। हमें इसके लिए थोड़े जन्म दिया है परमात्मा ने, लेकिन नहीं, आदत पड़ गई है। राजा बनना हमें आया ही नहीं,
वही के वही वाली स्थिति, इसकी पूरी कहानी है। हम कल परसों इसकी पूरी कहानी आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि ये देखो। इसलिए हमें ये आदतों को दूर करना है, आदत से मजबूर नहीं रहना। हमें अपने आप को, हम राजा है भाई, तो राजा की तरह जियो ना। अद्भुत परमात्मा की इन दिव्य शक्तियों से हमें नवाजा है। तो इसी तरीके से आपको आगे निकलना। थोड़ा सा आपकी एग्जाम होगी हमेशा, हाँ। आप इतनी सरलता से परमात्मा के मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, इतनी सरलता से आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। किसी किसी की एग्जाम हो जाती है, पूज्या जी को फोन करके पूछ लेना, ठीक है। किसी को ऐसा लगे तो पूछना, थोड़े मोटिवेट हो लेना। गुरु जी क्या उठ गया, फिर हिम्मत करनी पड़ती, फिर आना पड़ता है। और हम तो तब तक, ये तो नई नई जुड़ी, तब भी हमारा फोन गए थे, अरे भाई हाँ हो भाई, क्या कर रहे हो भाई। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी हमारा कॉल आ सकता है, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉल किसी के ऊपर भी आएगा, कभी भी आएगा। आपको लौट के हम वापिस तो लाएंगे कि आपको इस मार्ग के ऊपर चलना है, ठीक है। किसी के मार्ग के ऊपर आगे आपको निकल जाना है। चलिए आज यहीं पे रखते हैं, अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। नए जो लोग हैं 1-2 लेवल जिन्होंने किया है, कोई चिंता नहीं करे। आपने जो अभी सुना साइकिक सर्जरी, ये सर्जरी वो सर्जरी, आपको अगले वाले स्टेप में ही सीखने को मिल जाएगा। हमें इतना लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड वाले लेवल में ही आप मास्टर ग्रैंड मास्टर जैसे बन जाओगे, कोई फिक्र नहीं करे, ठीक है। और ये शायद अगले 20 तारीख के बाद में ही थर्ड लेवल का आपको मैसेज आ जाए, ठीक है, कौन सी डेट को है, ठीक है। गुरुजी चलिए मुझे तो भी आज शुगर है, मैं भी इंसुलिन लेती हूँ। आप सुधर जाओ, सुधरना पड़ेगा ना। हाँ टेंशन ज्यादा लेते हैं ना, इसके हाँ कारण ये शुगर आता है। चिंता मत हाँ करें, आपकी चिंता से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आपको पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ने वाला है। तो जी गुरुजी। हाँ, तो हमें शुगर इसलिए आती है कि हम बहुत सारे विचार करते हैं, इसके लिए हमारी जी बॉडी में जो पार्ट रहते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जी गुरुजी। और इंसुलिन वाला स्टेज आ गया है, यानी बहुत ही खतरनाक वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, जो हरा धनिया आता है ना, उसका हाँ जी। थोड़ा थोड़ा जूस पिया करें, का एकदम ओके। नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल लेवल में ही रहेगा आपका, जी ठीक है। जी तो ये गुरुजी। हरा धनिया, हाँ उसका जूस कूट के। पीना है, कूट जी के पिए, गुरुजी। ठीक है। तो ये ओके। नॉर्मल वाला हो जाएगा। नेचुरल हाँ हाँ तरीका हमेशा अपनाएं, ठीक है। जी तो ये इंसुलिन भी बंद हो जाएगा, खुद का सेल्फ जी हीलिंग किया करें। जी देखिए आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट एकदम बढ़िया हो रहा है, जी ठीक है। ये हो गुरुजी। जाएगा, कोई चिंता करने वाली जी बात नहीं। गुरुजी। चलिए धन्यवाद अच्छी बात गुरुजी। जी है। लो, तो यहाँ पे रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप गुरु जी, सबका। प्रणाम गुरु जी गुरुजी। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हाँ, कुछ विशेष रहेगा क्या उस दिन? मालूम नहीं है, हम तो रोज विशेष ही लेके आते हैं ना, हम कहाँ पे कोई भी आपने देखा कुछ रिपीट हो रहा है, रोज विशेष ही तो हो रहा है। कोई इंस्ट्रक्शन उस दिन के लिए? हाँ? कोई इंस्ट्रक्शन उस दिन के लिए? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं है, वो देखेंगे अभी। 10 तारीख को आने दो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सबका। जय बहुत बहुत श्री जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। कृष्ण। राधे 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 गुरु जी। गुरुजी। राधे गुरु आपके जी। ग्रुप में मैसेज आएगा, जो भी होगा आपके ग्रुप में प्रणाम मैसेज गुरुजी। आएगा। जी राधे गुरुजी। राधे 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 गुरु जी। गुरुजी। राधे राधे जी। अब हम फिर से